God says, I will cause all my goodness to pass in front of you. परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। Exodus 33:19. निर्गमन 33:19। This is the promise for Moses. ये तो मूसा के लिए प्रतिज्ञा थी। And God gives you the same promise. परमेश्वर आपको यही प्रतिज्ञा देते हैं। I will make all my goodness to pass in front of you. मैं अपनी सारी भलाई को तेरे सामने दिखाऊंगा। Not just pass by, but to come to you. ये नहीं कि बस सामने से चली जाए, लेकिन आपके पास आएगी। God is a good God. परमेश्वर भले परमेश्वर हैं। Jehoshaphat sang, God is good. यहोशापात ने गाया, परमेश्वर भला है, His mercies endure forever. और उसकी करुणा सदा की है। When the enemies joined together and came against him to destroy him, जब शत्रु एक साथ मिलकर उसको नाश करने के लिए आए थे, he just lifted his hands, उसने बस अपना हाथ उठाया made all the singers to sing. और उसने सारे गीत गाने वालों को गाने लगाया। I know only about the goodness of God. मैं तो केवल परमेश्वर की भलाई के बारे में जानता हूँ। I know God is a good God. मैं जानता हूँ परमेश्वर भले परमेश्वर हैं, His mercy is enough for me. और उसकी दया तो मेरे लिए काफी है। He will send His goodness upon और us वो तो अपनी भलाई मेरे ऊपर भेजेंगे and protect us from the enemy. कि शत्रु से हमारी रक्षा करें। And God honored it. और परमेश्वर ने उसका आदर किया। God honored what He said. और उसने जो भी कहा, परमेश्वर ने उसका आदर किया। God honored the songs of His people. परमेश्वर ने उसके लोगों के गीतों का आदर किया। God is good. परमेश्वर भले हैं, His mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। And He destroyed the enemies. और उसने शत्रु को हरा दिया। And Jehoshaphat only had to go and plunder everything and bring back riches. और बस यहोशापात को जाकर सब कुछ लूट लेना था और उस पूरी लूट को लेकर आना था। What a great God we have. हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। He says in Jeremiah 32:40, यिर्मयाह 32:40 में उसने कहा, My child, मेरी संतान, I'll never stop doing good to you. मैं तुम्हारे लिए भलाई करना कभी नहीं बंद करता। I am full of goodness. मैं तो भलाई से भरा हुआ। I'll keep producing goodness, good and mercy and prosperity to you. मैं तुम्हारे लिए भलाई, दया और संपन्नता उंडेलते रहूंगा। Turn to me. मेरे पास आओ, Just come and stand before me. बस आकर मेरे सामने खड़े रहो, Surrender to me. मुझे समर्पित हो जाओ, Leave your sin. अपने पापों को छोड़ दो Leave your trust upon the world. और संसार पर अपना भरोसा छोड़ दो, Leave your fears अपने डरों को छोड़ दो and say, Lord, let thy will be done. और कहें, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। I will cause all my goodness to come to you. और मैं अपनी सारी भलाई को तुम्हारे सामने लेकर आऊं। According to John 1:16, यूहन्ना 1:16 के अनुसार one good after another, एक के बाद एक भलाई होती जाए, grace upon grace, अनुग्रह पर अनुग्रह, blessing after blessing. आशीष के बाद आशीष। Different translations of the Bible say all these things. बाइबल के अलग अलग अनुवाद ये सारी बातें कहते हैं। We'll take all of them. हम इन सब को लेते, Don't be afraid. अब भयभीत ना हो। Here's a beautiful testimony. ये एक सुंदर गवाही है। Sister Alo Saha, सिस्टर अलो साहा, she never knew anything about the Lord. ये प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। The husband was a terrible alcoholic for 20 years. और इनके पति जो है 20 साल से भयानक शराबी थे। He spent all his income on alcohol. और उन्होंने अपनी सारी कमाई शराब पर बर्बाद कर दी। And to support the 2 children, she was working as a cook in several homes. और ये अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए बहुत से घरों में जा जाकर खाना पकाया करती। And to meet the expenses, they had to borrow money. और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें पैसे उधार भी लेने पड़ते थे। There was harassment from the lenders. और जो पैसे इनको देते थे वो आकर इन्हें सताया करते थे। They lived in a shabby rented house. और ये तो बिल्कुल एक छोटे टूटी फूटे ऐसे घर में, किराए के घर में रहते। It would flood during the rains. और बारिश के समय वहाँ पर पानी भर जाता था। They endured poverty for 7 years. 7 साल तक इन्होंने गरीबी सही। Relatives forsook them. पर रिश्तेदारों ने इन्हें छोड़ दिया। At this point, she said, "Let me end my life." और ऐसे समय पर इन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। It was at that time. और ऐसे समय में Her neighbor said, "Why are you suffering? Come with me to Jesus Calls Prayer Tower."
इनके पड़ोसी ने इनसे कहा, तुम ऐसे क्यों दुख उठा रही हो, तुम मेरे साथ में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में आओ। And she started watching the Jesus Calls TV program. और ये जीसस कॉल्स टीवी प्रोग्राम देखना इन्होंने शुरू कर दिया। When she heard about Jesus, और जब इन्होंने यीशु के बारे में सुना, oh, great hope came into her heart. इनके हृदय में बड़ी आशा आई And she surrendered her life to Jesus. और इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया Peace filled her. और शांति ने इन्हें भर दिया। Suicidal thoughts left her. आत्महत्या के विचार चले गए She started going regularly to the Jesus Calls prayer tower in Kolkata. और ये कोलकाता में नियमित रूप में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में जाने लगी। And when she came to our Jesus Calls meeting in Rourkela, और जब ये जीसस कॉल्स की प्रेयर मीटिंग में राउरकेला में आई, I had said to all the lakhs of people, मैंने वहाँ पर के लाखों लोगों से कहा था, build God's house, the prayer tower, and God will build your house. आप परमेश्वर के भवन को यानी प्रेयर टावर को बनाइए और परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। And she gave a small offering, that's all she could afford, to build the prayer tower. और उसने वहाँ पर छोटी सी भेंट दी और वो केवल इतना ही दे पाती थी ताकि प्रेयर टावर बनाया जाए। This was 2018. ये 2018 की बात है। And in 2020, और फिर 2020 में during the COVID, कोविड के समय God gave her a beautiful house. प्रभु ने इन्हें बहुत ही सुंदर घर दी। Right in Kolkata, कोलकाता के अंदर God gave the provisions and the finance. परमेश्वर ने इतना प्रयोजन किया, इतना धन दिया। Husband's 20 years of alcohol left him. और पति जो 20 साल से शराब पीता था, अचानक उसने सारी आदतें छोड़ दी। Today, they are free from debt absolutely. और आज ये पूरी तरह से कर्जे से मुक्त हैं। And the daughter is happily married. और इनकी बेटी की शादी भी हो गई और बड़ी खुशी से है। They have grandchildren too. अभी इनके नाती पोती भी हैं। What a wonderful Jesus we have. हमारे यीशु सच में कितने अद्भुत हैं। He will help you also. वो आपकी भी मदद करेंगे। Today, let us pray together. आइए आज एक साथ प्रार्थना करते हैं। Jesus, our Lord, यीशु हमारे प्रभु, you're a good God. आप भले परमेश्वर हैं। You're a good God. आप भले परमेश्वर हैं। Full of goodness. आप तो भलाई से भरे हैं। Let your goodness flow into your children, Lord. प्रभु आपकी भलाई आपके संतानों में बहती चली जाए। Let every weakness bringing spirit leave them in Jesus' name. और हर एक कमजोरी लाने वाली आत्मा यीशु के नाम में इन्हें छोड़ दे। You alcoholic spirit, शराबी की आत्मा, you drug addiction spirit, ये ड्रग एडिक्शन की जो आत्मा है, you mobile addiction spirit, मोबाइल की एडिक्शन की जो आत्मा है, you evil spirit of lust, और अभिलाषा की दुष्ट आत्मा, you evil spirit of hating others and gossiping, दूसरों से नफरत करना और पीठ पीछे बोलने वाली ये जो बुरी दुष्ट आत्मा है, come out in Jesus' name. निकल जाए यीशु के नाम में। Come out of everyone who is addicted to any of these. और इनमें से कोई भी अगर इन बातों का आदी है तो ये इन सभी में से बाहर आ जाए। Let them be free in Jesus' name. ये यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। Let their family members and friends for whom they are praying be delivered right now in Jesus' name. परिवार के सदस्य जिनके लिए ये अभी प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम में छुटकारा पाए। Father, touch them and deliver them. पिता इन्हें छूकर आज छुटकारा दीजिए। Bless them with a beautiful इन्हें house. सुंदर घर देकर आशीषित कीजिए। Everyone who is donating to bring blessings to others through Jesus Calls ministry, give them their own house, Lord. और प्रभु जीसस कॉल्स की सेवकाई को आशीष होने के लिए और जो प्रेयर टावर बनाने के लिए मदद करते हैं, प्रभु आप इन्हें उनका घर देकर आशीषित कीजिए। Because of them, millions of people's tears are wiped away and they are finding Jesus as Savior. और इनके कारण ही तो लाखों लोगों के आंसू पोंछे जा रहे हैं और ये लोग यीशु को अपना उद्धार करता जान पा रहे हैं। So Lord, bless their offering. इसलिए प्रभु आप इनकी भेंटों को आशीष दीजिए। Whatever they are giving every month, और एक महीने ये जो कुछ भी देते हैं, multiply it, Lord, इसे बहुगुणित कीजिए and build their home. और इनके घरों को बनाइए। Bless their children. इनके बच्चों को आशीष दीजिए। Increase them in their jobs and finances. इनकी नौकरी में, इनके धन में आप इन्हें बढ़ाते चले जाइए। Let there be peace. शांति होने पर,
Let the wasteful expenditure stop. बेकार का जो खर्चा है, व्यर्थ खर्चा है, बंद हो जाए। Let them pay back every loan and debt in Jesus' name. और ये हर एक लोन, हर एक कर्जा वापस चुकाने पाए यीशु के नाम में। Let them have many more blessings, Lord, बहुत सी आशीषें पाएं and great honor in this world. और इस संसार में महान आदर पाए। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Use them mightily in the ministry. सेवकाई में इनका सामर्थ्य उपयोग कीजिए। Provide for their ministry. इनकी सेवकाई के लिए प्रयोजन कीजिए। Provide for the fees of the children which they have to pay. बच्चों की फीस जो इन्हें चुकानी है उसके लिए प्रबंध कीजिए। Honor them, Lord. इनका आदर कीजिए। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद देते In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. हैदराबाद के हिम्मत नगर में एक ईश्वरीय दर्शन उभर रहा है। 2001 से हैदराबाद स्थित यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन ने मसीह के प्रेम और शक्ति से 50 लाख से भी ज्यादा लोगों के जीवन को छुआ है। अब एक नई इमारत खड़ी हो रही है, एक बड़े उद्देश्य के साथ, आत्माओं को बचाने एवं लाखों लोगों को आशीष देने के लिए। नए प्रार्थना भवन द्वारा प्राप्त होंगे 24 घंटे प्रार्थना एवं मध्यस्थता, आश्चर्यकर्म चाहने वालों के लिए व्यक्तिगत परामर्श, विश्वास को प्रेरित करने हेतु चमत्कारों का एक हॉल, भविष्य के अगुओं को प्रशिक्षित करने हेतु स्थानीय भाषा में एक बाइबल कॉलेज, मध्यस्थों एवं छात्रों के ठहरने की सुविधाएं, एक फिल्मांकन और संपादन स्टूडियो एवं युवा आउटरीच केंद्र, लिफ्ट, कैंटीन एवं पार्किंग सुविधाएं, शीशा, महिलाओं एवं एकल माताओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, गरीबों को भोजन एवं देखभाल, एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के लोगों तक पहुंचने के लिए 1000 मध्यस्थों, युवा अगुओं एवं प्रचारकों को तैयार करना। ये सब पूरे क्षेत्र में लोगों के लिए चंगाई, आशा एवं उद्धार लाने के लिए। परमेश्वर की कृपा से निर्माण कार्य प्रगति पर है और हम प्रार्थना पूर्वक दिसंबर 2025 तक वहां पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। क्या आप हमारे साथ खड़े होंगे? परमेश्वर के मार्गदर्शन में इस उद्देश्य का समर्थन करें। आपकी प्रार्थनाएं एवं दान किसी ढांचे से कहीं बढ़कर है। आप जीवन, विरासत एवं अनंत काल का निर्माण कर रहे हैं। परमेश्वर का घर बनाएं और परमेश्वर आपका घर बनाएंगे।